हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। हम 10th क्लास का चैप्टर 13 स्टार्ट कर चुके हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें मैंने 13.1 स्टार्ट करवा दिया है और मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया था। सो आज हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का पहले तो हम मीनिंग समझ लेते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, मतलब एक खिलौना है जिसका शेप कोन जैसा है, आइसक्रीम के कोन जैसा शेप है। और उस कोन में वो जो आपको पता है नीचे सर्कुलर पार्ट होता है, उस सर्कुलर पार्ट में जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर की है। अब इस कोन को एक हेमिस्फेरिकल बाउल समझ लीजिए या पार्ट समझ लीजिए। इस टॉय का एक पार्ट है, जो नीचे का जो पार्ट है वो हेमिस्फेरिकल है, मतलब आधे सर्कल जैसा है, उस पर माउंट किया गया है, उसके साथ फिक्स किया गया है। और आपको बता रखा है कि जो टोटल हाइट है इस पूरे खिलौने की, ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब कोनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों मिलाकर जो टोटल हाइट आ रही है उस टॉय की, उस खिलौने की, वो है 15.5 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब ऑब्वियसली बात है, आपको बताया गया है कि एक टॉय है जिसके दो पार्ट है, एक कॉनिकल पार्ट है और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है। दैट मीन्स आपको कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया पता होना चाहिए एंड स्फेरिकल पार्ट का, हेमिस्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया पता होना चाहिए। जब आप दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। सो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ। ये देखिए, डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये जो है ये आपका कॉनिकल पार्ट है, ये इस कोन का सर्कुलर है जिसे एक हेमिस्फेरिकल पार्ट के साथ फिक्स किया गया है। आपको आधा सर्कल दिख रहा है, ये आधा सर्कल मतलब हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इसके साथ इस कोनिकल पार्ट को फिक्स किया गया है। अब इस कोनिकल पार्ट की जो रेडियस है और इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो दोनों की सेम है, मतलब कोनिकल पार्ट की रेडियस भी 3.5 है और इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 है। अब एक फैक्ट हमें हेमिस्फीयर के बारे में ये पता है कि जो उसकी रेडियस होती है हेमिस्फीयर की, वही उसकी हाइट भी होती है। सो हम कह सकते हैं कि सिर्फ इस हेमिस्फीयर की हाइट, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की हाइट जो है वो 3.5 है, क्योंकि हमें पता है कि हेमिस्फीयर की रेडियस और हेमिस्फीयर की हाइट सेम होती है। टोटल हाइट आपको ये दिख रही है, ऊपर से लेकर कोन के टिप से लेकर हेमिस्फीयर के टिप तक पूरी की पूरी जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो हम इस टोटल हाइट में से जब हेमिस्फीयर की हाइट को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें कोन की हाइट पता चल जाती है, विच इज 12 सेंटीमीटर। सो नाउ हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसे भी हम दो पार्ट्स में समझेंगे ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आए। हमें पता है कोनिकल पार्ट की रेडियस और हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस सेम है, तो 3.5 है दोनों की रेडियस। अब हमें ये भी पता है कि जो हाइट होती है हेमिस्फेरिकल पार्ट की वो रेडियस होती है हेमिस्फेरिकल पार्ट की, तो हाइट और रेडियस दोनों सेम है, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस भी 3.5 है और हाइट भी 3.5 है। ये जो हमें पता था ये हमने गिवन पोर्शन में लिख दिया। अब हमें ये भी पता है कि टोटल जो हाइट है वो है 15.5। अब 15.5 में से हमने 3.5 इसलिए माइनस किया ताकि हम कोन की हाइट पता कर सके। ये जो आपको कोन दिख रहा है, इस कोन की हाइट पता करने के लिए हमें इस टोटल हाइट में से इतनी हाइट को माइनस करना पड़ा। तो हमें क्या पता चले कि कोन की हाइट क्या है, 12 सेंटीमीटर। सेम चीज वो हमने यहाँ कर दी है। अब हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया है उसके लिए आपको सिर्फ रेडियस का पता होना जरूरी था, बट जो कोन है, कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको स्लेंट हाइट का पता होना जरूरी है। आई होप आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि स्लेंट हाइट क्या होती है, और अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज अपनी 9th की बुक्स उठाइए और उसमें जो बेसिक पोर्शन है मेंसुरेशन पार्ट का वो पढ़िए ताकि आपको डेफिनेशंस रिवाइज हो सके। सो स्लेंट हाइट निकालना है हमें, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो होगा कॉनिकल पार्ट के लिए पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स है, आर की वैल्यू हमें 3.5 पता है, और एल की वैल्यू निकालने के लिए हमें स्लेंट हाइट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा √r² + h²। आर की वैल्यू हमें पता है 3.5 स्क्वायर है, एच की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली हाइट 12 सेंटीमीटर,
तो वो रख दिया हमने। 3.5 का जब आप स्क्वायर करते हैं दैट मीन्स 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 12.25, और 12 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करते तो मिलता है 144। दोनों को प्लस करेंगे तो 156.25 आएगा, और इसे हमने रूट से बाहर निकाला है, तो रूट से बाहर निकालने पे इसका स्क्वायर रूट बन के आया 12.5। इसे रूट से कैसे बाहर निकालना है वो भी मैं आपको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड समझा देती हूँ। आप देख सकते हैं हमने पेयर बना ली है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। अब ये सिर्फ 1 बच गया है हमारे पास, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो या तो 1 आ जाए या 1 से छोटा आ जाए। तो सिर्फ एक 1 ही ऐसा नंबर है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1। माइनस किया 0 आ गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम एक एक डिजिट नहीं उतारते, हम पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं। तो हम पूरा का पूरा पेयर 56 उतार लेंगे। यहाँ हमने 1 से डिवाइड किया तो हम 1 को ही प्लस करेंगे, तो 1 + 1 2 हो गया। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो 56 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो हम यहाँ 2 रखते हैं। 22 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा जो कि 56 से छोटा है। तो हमने यहाँ 2 रखा, 44 आया, माइनस किया और हमारे पास बचा 12। क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए हम 2 को प्लस कर देंगे, तो ये 24 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास पॉइंट की वैल्यू आई है, हम पॉइंट का पेयर उतार रहे हैं 2 5, तो हमें यहाँ पे भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ 5 रखते हैं और 245 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25 का 5, 2 कैरी ओवर, 5 4 20, 20 + 2 22 का 2, 2 कैरी ओवर, 5 2 10, 10 + 2 12। तो आप देख सकते हैं कि 1225 हमें एज इट इज मिल गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 1225 एंड 0 0 0 0। तो ये जो आंसर है ये हमारा स्क्वायर रूट है इस नंबर का, वो हमने यहाँ लिख दिया है। नाउ अब हम अपने सेकंड पार्ट में देखेंगे कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते। फर्स्ट पार्ट में अगर आपको डायग्राम रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या हमने स्लैंट हाइट कैसे निकाली उसमें कोई प्रॉब्लम है, या ये जो मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रखी है जो कि आपको 8th 9th क्लास में भी सिखाया गया होगा उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं।